औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का टॉपिक यूज़ ऑफ एज वेल एज एंड यूज़ ऑफ बोथ। दोनों में एक कंपैरेटिव स्टडी है। दोनों को एक ऐसे सेंटेंस के अंदर या तो आप एज वेल एज इस्तेमाल कर सकते हो, तो या बोथ का लफ्ज़ आप इस्तेमाल कर सकते हो। देखिए, ये इंग्लिश का वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि आप चाहे वकील हों, डॉक्टर हों, इंजीनियर हों, आप किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखते हों, आपको इंग्लिश पर अबूर हासिल होना ज़रूरी है, क्योंकि हमारा मुआशरा चल रहा है इंग्लिश पर। हमारे पाकिस्तान में जो स्टडी है, जो हमारे प्रोफेशन हैं, तमाम के तमाम इंग्लिश मीडियम हैं। लिहाजा इंग्लिश को अच्छा करने के लिए हमें इंग्लिश के ये बेसिक टॉपिक्स, ग्रामर के ऊपर जो है वो ये अबूर हासिल होना चाहिए, और ग्रामर के ये टॉपिक्स लाजमी है कि हम जानते हों। लिहाजा अच्छी इंग्लिश स्पीकिंग के लिए और अच्छी ट्रांसलेशन के लिए और अच्छी तहरीर के लिए आप लोगों को टॉपिक्स को समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए, आज का टॉपिक ये जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आम तौर पर हम अपनी बातों में भी यूज़ करते हैं, तो इसको देखते हैं दोनों के तनाजुर में, एज वेल एज और बोथ के तनाजुर में। मैं आपके सामने एक सेंटेंस रखता हूँ, उनको मैं दोनों को यूज़ करके आपको समझाऊंगा कि ट्रांसलेशन जब करनी है तो दोनों को करनी है, दोनों में डिफरेंस क्या है। आपके पास अगर सेंटेंस है, मैं भी खुश हूँ और वो भी खुश है, मैं भी खुश हूँ और वो भी। डेफिनेटली इस जुमले को आप दो अंदाज में लिख सकते हो कि मैं और वो, हम दोनों खुश हैं, मैं और वो दोनों खुश हैं, दोनों, मैं और वो खुश हैं। या यूं भी कह सकते हो, मैं भी खुश हूं और वो भी, यानी वो भी खुश है। तो हम पहले इसको एज वेल एज के साथ ट्रांसलेट करते हैं, ठीक है। आप कहते हो आई एज वेल एज ही। अब जब आप लिखोगे ही, तो यहाँ पर आप ये सोचोगे आई एज वेल एज ही इज आप लगाएं या आई के लिए एम लगाएं। तो आप डेफिनेटली फर्स्ट जो आपका सब्जेक्ट है, आप उसके मुताबिक यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे एम, हैप्पी। अब सेंटेंस आपका बना आई एज वेल एज ही एम हैप्पी। अब जब आपको, आप बीए में हो, आप किसी भी ऐसी क्लास में पेपर करना चाह रहे हो, मतलब आपका अच्छा लेवल है, ठीक है, आप किसी मुकाबले के इम्तिहान में हो, अगर ऐसा सेंटेंस दिया और आपको कहा जाए इसको करेक्ट कीजिए, करेक्ट दी इनकरेक्ट, तो आप डेफिनेटली सोचेंगे आई एज वेल एज ही इज़ हैप्पी, क्योंकि ही के साथ इज़ लगता है। लेकिन यहाँ पर ग्रामर आपको ये रूल सिखाती है कि जब आपने एज वेल एज को यूज़ करना है, तो ऐसी सूरत में आपने पहले वाले सब्जेक्ट को फॉलो करना है और उसके मुताबिक आपका हेल्पिंग वर्ब लगेगा या वर्ब लगेगा। यहाँ पर वर्ब है ही नहीं, हेल्पिंग वर्ब है, राइट। तो ऐसी सूरत में हेल्पिंग वर्ब को आप टैली करेंगे पहले वाले सब्जेक्ट के साथ। तो आई के साथ एम लगता है, लिहाजा आपने एम लगा दिया, आई एज वेल एज ही एम हैप्पी, राइट। अगर हम इसको बोथ के साथ करते हैं ट्रांसलेशन इसकी, तो आप ये कहेंगे मैं और वो दोनों खुश हैं, मैं और वो दोनों खुश हैं। तो आप दोनों की इंग्लिश शुरू में लिख देंगे और आप इस तरह लिखेंगे बोथ आई एंड ही। अब ही के साथ अब आर लगाएंगे, आर हैप्पी। अब ये बात समझने वाली है और मुश्किल भी नहीं समझना इसको कि ये आपने आर क्यों लगाया, क्योंकि बात हो रही है दो फाइल्स की, आई एंड ही, यानी मैं भी और वो भी खुश हैं। प्लूरल आपका सेंटेंस हो गया, यानी सिंगुलर नहीं रहा। अब आपके दो फाइल हो गए, मैं और वो। तो ऐसी सूरत में आप आर लगा देंगे। जब आप बोथ लगाएंगे, बोथ के होते हुए आप लगाएं बोथ आई एंड ही आर हैप्पी, दोनों मैं और वो भी खुश हैं, ठीक है, वो खुश हैं। अब यहाँ पर बी का तर्जुमा हमने नहीं लिखा, बी है भी नहीं है इस सेंटेंस में, यानी आप दोनों खुश हो,
वो भी। तो बात एक ही, अंदाज दो हैं। जब आपने एज वेल एज यूज़ करना है तो फिर आपने पहले वाले के साथ अपना हेल्पिंग वर्ब टैली करना है, और जब आप बोथ करेंगे तो फिर आप प्लूरल उसको लिखेंगे, क्योंकि ये भी है और वो भी है, आपने प्लूरल फॉर्म में लिखना है इसको डेफिनेटली। हाँ, एक बात जो काबिल गौर है वो ये है डियर, कि आपने बोथ के होते हुए एज वेल एज को नहीं बीच में इंटरफेयर कर देना, कि बोथ आई एंड ही या बोथ आई एज वेल एज ही, ऐसा नहीं करना, बोथ आई एज वेल एज ही। जब आप ऐसा करोगे तो फिर आप मजबूर हो जाएंगे कि अब आप एज वेल एज के मुताबिक हेल्पिंग वर्ब पहले वाले को देख कर लगाएं या प्लूरल फॉर्म में लिखें। लिहाजा आपने जहाँ एज वेल एज लिखना वहाँ सिर्फ एज वेल एज लिखना, बोथ नहीं। और जब आप बोथ लिखोगे तो आप एज वेल एज को यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। अब हम सेंटेंस लेते हैं, कल असद भी गैर हाजिर था। कल असद भी गैर हाजिर था और आप भी। अब वही बात हो गई, यानी दो लोग गैर हाजिर थे, कल असद भी गैर हाजिर था और आप भी गैर हाजिर थे, राइट। अब आप इसको ट्रांसलेट करते हो यूज़ ऑफ एज वेल एज के साथ, जैसे यहाँ पर बोथ के साथ और एज वेल एज के साथ किया है, तो आप यहाँ पर करते हो असद भी गैर हाजिर था, असद एज वेल एज यू। अब यहाँ पर देखिएगा यू के साथ वर लगता है, लेकिन यहाँ पर आपने असद को देखते हुए, क्योंकि आप यूज़ ऑफ एज वेल एज कर रहे हो, एज वेल एज का रूल है कि आप पहले वाले अपने सब्जेक्ट के मुताबिक हेल्पिंग वर्ब लगाते हो, तो आप लगाएंगे यू वॉज। यहाँ हम इसको नीचे ही लिख लेते हैं, यू वॉज एब्सेंट yesterday। अब आपका सेंटेंस क्या बना डियर स्टूडेंट्स, असद एज वेल एज यू वॉज एब्सेंट yesterday। अब आप ये सोचिए कि असल में बात हो रही असद वॉज एब्सेंट yesterday, यानी कल असद गैर हाजिर था, तो असद के साथ आप वॉज ही लगाएंगे। जहाँ जैसे यहाँ पर अगर आप ही को छोड़ देते तो असद आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ। अब चूंकि एज वेल एज लगा तो पहले वाले के मुताबिक यहाँ पर भी आपने एज वेल एज लगाया, तो पहले वाले के मुताबिक लिखना है। एज वेल एज के साथ सेकंड पर्सन को आपने वैसे ही इंटरफेयर कर लेना है, उसको हेल्पिंग वर्ब लगाते वक्त आपने बॉदर नहीं होना, आपने परेशान नहीं होना कि मैं हेल्पिंग वर्ब इसके मुताबिक लगाऊं या इसके मुताबिक। अब आपने इसको ट्रांसलेट किया है एज वेल एज के साथ। अगर इसी को बोथ के साथ आप करते हैं ट्रांसलेट इंग्लिश में, तो आप बोथ शुरू में लिख देंगे। बोथ कौन कौन है जनाब, बोथ यू असद, बोथ दोनों कौन थे, असद एंड यू, यानी असद और आप दोनों ही कल गैर हाजिर थे। बोथ असद एंड यू वर एब्सेंट। अब आप वर लगा रहे हो, वर एब्सेंट yesterday। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से हमारा ये था कि आपने एज वेल एज और बोथ के साथ किस तरह से ट्रांसलेट करना है। मेन जो कॉम्प्लिकेशन थी, जो मेन एक उलझन पैदा हो सकती है या एक आपके लिए जो परेशानी का बायस बन सकता है, अगर आप किसी जगह पर ऐसे सेंटेंसेस लिखे हुए देखें और आपसे कहा जाए कि आप इनको करेक्ट करो, तो आपकी ये बात इल्म में होना लाजिम है कि बोथ के साथ क्या सूरत हाल होगी, कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा या वर्ब लगेगा, और एज वेल एज के साथ कौन सा लगेगा। तो मैं पहले भी बता चुका हूँ, एक बार फिर मैं समराइज़ करते हुए रिपीट करूँगा कि व्हेन देयर इज़ यूज़ ऑफ एज वेल एज, जब एज वेल एज का यूज़ होगा सेंटेंस में, ऐसे सेंटेंसेस के अंदर, तो हेल्पिंग वर्ब आप पहले वाले फाइल के मुताबिक लगाएंगे, और जब बोथ का यूज़ होगा तो ऐसी सूरत में, चूँकि ये आपका सेंटेंस बोथ दोनों को शो कर रहा है, तो दोनों मीन्स कि मोर देन वन पर्सन, जब मोर देन वन पर्सन होगा तो डेफिनेटली आपका हेल्पिंग वर्ब
प्लूरल फॉर्म में आएगा, सिंगुलर में नहीं आएगा। ठीक है, ये हेल्पिंग वर्ब्स की बात हो रही थी। अगर मैं ये सेंटेंस ले लूँ, अली और असद दोनों लाहौर में रहते हैं, तो अब आप देखिएगा वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं है बल्कि प्रॉपर वर्ब आ रहा है। ये थोड़ी बात समझने वाली। असद, अली और असद लाहौर में रहते हैं, अली और असद लाहौर में रहते हैं। अब आप देखिएगा, मैं करता हूं पहले एज वेल एज के साथ, सपोज इसकी ट्रांसलेशन, तो मैं आपको करता हूं अली एज वेल एज असद। अब मैं करूंगा जनाब यहां पर वर्ब लगाऊं, रहते हैं, लिव। अब देखिएगा अली थर्ड पर्सन सिंगुलर है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये सेंटेंस है, तो थर्ड पर्सन के साथ एस या ईएस का इजाफा होता है, लिहाजा मैं यहाँ पर लिव्स कर दूंगा। अली एज वेल एज असद लिव्स, क्या होगा, इन लाहौर, लिव्स इन लाहौर। तो ये दोनों एंड से ठीक होगा। अगर आप अली कंसिडर करते हो तब भी एस या एस लग गया, असद करते हो तब भी लग गया, लेकिन जब आप बोथ लगाओगे तो फिर आप क्या करेंगे, बोथ अली एंड असद, फिर आप लिव्स नहीं करोगे, लिव इन लाहौर। अब आप एस नहीं लगा रहे, आपने एस क्यों नहीं लगाया, क्योंकि नाउ अली एंड असद दे आर नॉट सिंगुलर बट देयर इज अ प्लूरल नाउन। आपका ये जो सब्जेक्ट है, आपका नाउन जो है ये प्लूरल फॉर्म में हो गया, अली और असद दो लोग हो गए। अब आपका ये जो पर्सनल प्रोनाउन है, बल्कि प्रोनाउन है, ये नाउन्स हैं दोनों, तो दोनों नाउन्स प्लूरल हो गए। जब प्लूरल होंगे तो उसके साथ एस या एस का इजाफा नहीं किया जाता वर्ब के साथ, तो उस रूल के तहत आपने एस रिमूव कर दिया। दोनों में ये डिफरेंस आपने देख लिया। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको आज का लेक्चर इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और इसके साथ साथ आपको इंटरेस्टिंग भी लगा होगा, क्योंकि ये चीज़ थी थोड़ी मुख्तलिफ आम लेक्चर से। अगर आप हमारे चैनल पर आने वाले नए हैं व्यूअर, तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब का बटन भी प्रेस कर दें, और इसके साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नया आने वाला लेक्चर आपको मिलता रहे। और कल तक के लिए इजाज़त, अगले लेक्चर तक के लिए इजाज़त, मिलते हैं इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।